अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का आपके साथ जो है मुकम्मल क्लिप शेयर करने जा रहा हूं, चूँकि उसमें से जितना हिस्सा निकाला गया है और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है, मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी संजीदा नौयत का मामला है और आगे जाकर ये बड़ा मामला भी बन सकता है। वो मुकम्मल क्लिप मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात होगी पीएसएल पे, क्योंकि वो भी स्टार्ट होने जा रही है आज से और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन दूसरी तरफ जो है दुश्मन भी एक्टिव हो गया है और वो किस तरह से एक्टिव हो रहा है और हम किस तरह से उसको जो है पेट्रोल या ईंधन फराहम कर रहे हैं, इस पे भी बात होगी। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों पहले स्टार्ट कर लें मुफ्ती तारिक वाले मामले से, और चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आज ट्विटर पे देखा तो 400 के लगभग जो है हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे कि जनाब मुफ्ती तारिक को अरेस्ट करें। अब उसमें जो था तकरीबन 36 सेकंड का एक क्लिप था, वो चल रहा था कि उन्होंने जो है हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहू की शान में गुस्ताखी की है। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये क्लिप सुने और फिर मैं आपको कंप्लीट जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूं, जो उसका ज़रूरी हिस्सा है वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप ये क्लिप देखें और फिर आपको मैं मुकम्मल हिस्सा दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं जहेज़ लेना लानत नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था, हज़रत अली से ने पैसे दिए थे। दो रिवायतें, एक तो एक हज़रत अली से महर लेके उसमें से कुछ चीज़ें बनाई थी, और एक रिवायत ये कि हज़रत अली ख़ुद नबी की कफ़ालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी, तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो पहले तो। जी तो दोस्तों, अगर तो आग लगानी है तो फिर तो इतना हिस्सा ही काफ़ी है जिस तरह से शेयर किया जा रहा है। लेकिन जो मैंने फिर मुकम्मल वीडियो देखी है और इसमें जो इसका अहम पार्ट था, बीच में वो एक दूसरे से वैसे भी बातें करते रहे हैं, वो मैंने क्रॉप किया है, लेकिन जो इस वीडियो का कंप्लीट और मुकम्मल हिस्सा था वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब आप ये देखिए और फिर जो है आगे पीएसएल पे भी बात होगी और मेरी अपनी क्या इस पे राय है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये देखिए मुकम्मल हिस्सा। कुछ लोग कहते हैं जहेज़ लेना लानत नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था, हज़रत अली से ने पैसे दिए थे। दो रिवायतें, एक तो एक हज़रत अली से महर लेके उसमें से कुछ चीज़ें बनाई थी, और एक रिवायत ये कि हज़रत अली ख़ुद नबी की कफ़ालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी, तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो पहले तो। बोले जब तेरे पास धेला नहीं है तो फिर तू गरीब लड़की से कर जिसके पास ये भी ना हो। क्योंकि मैं उसको मनूस इसलिए कह रहा हूं, कमबख्त है कुछ भी नहीं, मगर हाथ कहां मारेगा। क्योंकि मेरे पास लड़के आते हैं ना, कह रहे हैं हजरत कोई डिफेंस का कोई रिश्ता हो तो बता दें, तुम्हारी अर्निंग क्या है। वो हजरत में वहाँ किसी को वाकई अच्छा लग रहा है कि यार एजुकेटेड है या इसमें कोई गट्स है, इतने ज़बरदस्त हैं, तो कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, हम ऐसे दामाद को छोड़ना भी नहीं चाहते, तो फिर अपनी बेटी ऐसे को दिया जाए। लेकिन डर ये है कि भाई ये तो दाल खिलाएगा और बेटी हमारे उस लाइफ जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा है, तो फिर उसको पैसे दिए जा सकते हैं, उसको जहेज भी दिया जा सकता है, उसके साथ ताउन भी, क्योंकि दामाद भी बेटों की तरह होता है। तो उसके जी तो दोस्तों, आपने देखा, अब आप अपनी राय और फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने गुस्ताखी की है या नहीं की, और मेरी जो राय है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे आपके सामने रखूंगा, जो भी मेरी नाक़िज़ राय होगी। लेकिन अब आ जाते हैं पीएसएल वाली जो सिचुएशन बन रही है और जिस तरह से जो है चल रहा है मामला, इस पे बात करते हैं। देखें दोस्तों, पीएसएल शुरू होने जा रही है और ये सच पूछें तो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस दो दफ़ा तो ऐसे हुआ है कि बीच में ही छोड़नी पड़ी और फिर जो है एक बीच में से टाइम निकाला गया और फिर उनको जो है कंप्लीट किया गया।
लेकिन अब आप देखें तो एक तरफ तो PSL स्टार्ट हो रही है और दूसरी तरफ दोस्तों दुश्मन भी एक्टिव हो चुका है। और आपने अगर अनारकली वाला धमाका देखा होगा तो भाई वो यूं ही नहीं था। उसका जो असल हदफ था वो एक तो PSL है और दूसरा दौरा ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन उसमें बचत हो गई। हमारी जो सिक्योरिटी के जवान हैं उन्होंने जिस तरह से जो है मुस्तैदी से काम किया है और फिर उसके ऊपर मज़ीद फर्दर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और उस मामले के बाद फिर जवानों पे भी कल हमला हुआ है, वो भी आपने देखा होगा। और अब जो है इसको हम खुद ईंधन फराहम करते जा रहे हैं। जिस तरह से कल कराची में MQM के वर्कर्स के खिलाफ पुलिस ने सिंध पुलिस ने तशद्दुद किया है, उसमें कुछ लोग तो ब्लेम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को। अब ये एक सियासी बात तो अलग हो गई, लेकिन एक मुल्की मफाद भी होता है दोस्तों, और उसको देखते हुए इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो या MQM हो। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जनाब देखें ना कि अब आप MQM के खिलाफ थोड़ा सा ये हुआ तो आप बोलना शुरू हो गए। जब TLP के खिलाफ ये हो रहा था तो कोई नहीं बोला। भाई TLP के खिलाफ भी अगर कुछ हुआ है और इस तरह से तशद्दुद किया गया है तो वो भी काबिल मुज़म्मत है, वो भी ठीक नहीं हुआ। और ये भी ठीक नहीं हो रहा जिस तरह से हम ईंधन फराहम कर रहे हैं। इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से मोबाइल स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से आपने तसलसल के साथ कराची से आते हुए वाक़यात देखे होंगे ट्विटर पे रोज़ाना की बेस पे, डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो है वीडियो आई हुई होती है इस तरह की। और कुछ तो मैंने भी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिससे काफ़ी मैं भी चौंक गया हूँ, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हालात जो थे वो काफ़ी बेहतर हुए थे। और जिस तरह से ये सारा ग्राफ जो है इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का घिर रहा था, तो उससे तो काफ़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई थी और काफ़ी हद तक कराची के जो लोग थे वो मुतमईन थे। लेकिन अब इस तरह से फिर से हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। और इसमें सारी पार्टियां जो हैं वो बराबर की ज़िम्मेदार भी हैं और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा करनी पड़ेगी, वरना खुदा न खास्ता ये ना हो कि तीसरी मरतबा भी इसी तरह से अल्लाह ना करे कि फिर ये रोकनी पड़ जाए और फिर एक नया जो है मामला स्टार्ट हो जाए। तो इन चीज़ों को कवर करना चाहिए। और अगर कोई डिफरेंसेस हैं भी MQM है या पीपल्स पार्टी है या PTI है या PMLN है, तो भाई पाकिस्तान तो सबका है, सारे इकट्ठे बैठें और इन मामलात को हल करें। इस तरह से तो ना करें कि दुश्मन को मौका मिलता रहे इसमें। अच्छा, अब आ जाते हैं मुफ्ती तारिक वाले मामले पे। देखें दोस्तों, हर किसी की अपनी राय है। एक तो यहाँ पे थोड़ा डर भी लगता है कि कोई भी आपको काफिर करार दे सकता है किसी भी टाइम, और गद्दार वतन का भी सर्टिफिकेट आपको किसी भी वक्त मिल सकता है। अब जहाँ तक बात है इस वीडियो की, अगर तो वो 36 सेकंड का क्लिप देखें तो उसमें तो ऐसे ही लगता है कि उन्होंने जनाब गुस्ताखी कर दी है। और उनका जो लेजा था और उसमें जैसे वो जो है एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें अगर वो थोड़ा सा तवक्कुफ करके थोड़ा सा वक्फा डाल के बात करते तो ये मामला खड़ा ना होता। वो एक ही रो में बह गए हैं और जिस तरह से उन्होंने बात की है तो जो देखने वाला है अगर वो 36 सेकंड का क्लिप देखेगा तो वो यही समझेगा। लेकिन उनसे सवाल हुआ जहेज़ के बारे में और उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। अब मेरे ख्याल में तो वो उस चीज़ का जवाब दे रहे थे और आज के हालात के मुताबिक वो बात कर रहे थे। लेकिन देखने वाले अपनी ही राय रखते हैं। अब इस पे फिर भी फैसला जो है वो आपने करना है कि उन्होंने ठीक किया है या गलत किया है। और उसमें मेरे ख्याल तक तो वो यही कोताही रह गई है कि वो एक्सप्लेन अच्छी तरह से नहीं कर सके। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसी गुस्ताखी की है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।